पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एल्डर सॉन्ग, डीन यान और यू हाउ के सभी साथी फाइनली हेवनली सोल एम्पायर में पहुंच जाते हैं, जहां पर प्रिंसेस वीना उनका स्वागत करती है। प्रिंसेस वीना उन्हें खुद हेवनली सोल एम्पायर पर हुए हमले का पूरा प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनाती है। वीना बताती है कि सन मून एम्पायर ने अपनी फुल फोर्स के साथ हेवनली सोल एम्पायर के ऊपर एक सडन और बहुत ही स्ट्रांग अटैक किया था, जिसकी वजह से हेवनली सोल एम्पायर के डिफेंस फोर्सेस उनके सामने कमजोर साबित हो गए। लेकिन फिर भी हेवनली सोल एम्पायर के मास्टर्स ने बहुत डटकर अंत तक सन मून एम्पायर का सामना किया। सन मून एम्पायर की तरफ से ज़ोंगली ने इस अटैक को चार्ज किया था। उन्होंने क्लास 9 के मल्टीपल सोल टूल्स के साथ साथ और भी कई सारे पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल किया था, जिससे हेवनली सोल एम्पायर पूरी तरह से तहस नहस हो गया। वहीं वीना खुद भी इस युद्ध में बहुत घायल हो गई थी कि तभी सन मून एम्पायर के लीडर्स की नजर वीना पर पड़ती है और वो वीना पर अटैक करता है। लेकिन तभी अचानक आओ त्यान, जो कि वीना का मंगेतर था, वो आकर अपनी जान की कुर्बानी देकर वीना को बचा लेता है, जिसे याद करके वीना बहुत भावुक हो जाती है। जिसके बाद एल्डर सॉन्ग वीना को बताती है कि वो यहाँ अपने एकेडमी के कुछ बच्चों को बचाने आए हैं, लेकिन वो हेवनली सोल एम्पायर की मदद भी जरूर करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले जरूरी था सन मून एम्पायर की लगाई हुई बाधा को हटाना, जिसके लिए खुद यू हाउ और एल्डर सॉन्ग वहाँ जाने का फैसला करते हैं। यू हाउ जैसे ही सन मून एम्पायर की लगाई हुई बाधा में पहुँचता है, वहाँ दो इविल सोल मास्टर्स, जिनका नाम नैनगोंग और हेवनली सेंटीपीड है, वहाँ आ जाते हैं। जिसके बाद यू हाउ, एल्डर सॉन्ग और इविल सोल मास्टर्स के बीच बहुत ही घमासान लड़ाई हमें देखने को मिलती है, लेकिन इविल सोल मास्टर्स की जीत दूर दूर तक नजर नहीं आती है। जिसके बाद दोनों इविल मास्टर्स अलग अलग लड़ने का फैसला करते हैं। नैनगोंग एल्डर सॉन्ग पर अटैक करता है और हेवनली सेंटीपीड यू हाउ पर, लेकिन यू हाउ अपनी डीकॉम्पोजिशन कैनन से हेवनली सेंटीपीड को पूरी तरह शांत कर देता है। वहीं नैनगोंग को भी एल्डर सॉन्ग पकड़ लेती है। जिसके बाद एल्डर सॉन्ग और यू हाउ नैनगोंग की सोल पास को ड्रेन करने लगते हैं। तभी नैनगोंग अपनी सोल पास छोड़ने के लिए भीख मांगने लगता है। जिसके बाद यू हाउ नैनगोंग से होली स्पिरिट सेक्ट के बारे में पूछते हैं, जिस पर नैनगोंग यू हाउ और एल्डर सॉन्ग को सब कुछ बता देता है कि होली स्पिरिट सेक्ट की लीडर ये जी शुई है और किस किस तरह से इसमें सोल पास स्प्लिट हुई है। तभी एल्डर सॉन्ग नैनगोंग से 8 एल्डर्स के बारे में पूछती है, जिस पर नैनगोंग बताता है कि 8 एल्डर्स में से फर्स्ट एल्डर की आइडेंटिटी उसके लिए भी एक मिस्ट्री है। नैनगोंग खुद भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता। वहीं आगे नैनगोंग बताता है कि एल्डर सॉन्ग वो खुद है और हेवनली सेंटीपीड, जिसे सब मास फेस भी कहते हैं, वो 7th का एल्डर है। वहीं तीसरे नंबर पर मिंगली डॉलो है, जिसकी सोल पावर 92 लेवल पर है। इसी के साथ साथ मिंगली एक क्लास 9 का सोल इंजीनियर भी है। मिंगली का नाम सुनकर यू हाउ थोड़ा शॉक हो जाता है। जिसके बाद बारी आती है 4th एल्डर की, जो है यो मिंग डॉलो, जिसके मार्शल सोल नीदरवर्ल्ड स्वॉर्ड के हैं और यू मिंग एक 93 लेवल का डॉलो है। इन दोनों का ही नाम सुनकर यू हाउ को बहुत गुस्सा आने लगता है। यू हाउ मन ही मन सोचता है कि इनके अब नए पुराने सारे हिसाब करने का समय आ गया है। जिसके बाद यू हाउ नैनगोंग से दोनों होली मेडन्स के बारे में पूछता है, जिस पर नैनगोंग बताती है कि फायर फिनिक्स होली मेडन हेडक्वार्टर्स में है, जिसे खुद पर्सनली वाइस लीडर फेंगलिंग ट्रेन कर रही है। जिसे सुनकर यू हाउ सोच में पड़ जाता है और उसे सिस्टर जियाओ त्याओ की चिंता होने लगती है। तभी नैनगोंग दूसरी होली मेडन ब्लू सिल्वर के बारे में बताता है कि वो इस वक्त यही मिलिट्री कैंप में है, जो कि त्यानलिंग सिटी के बाहर लगा हुआ है। यू हाउ ये सुनकर तुरंत समझ जाता है कि ये ब्लू सिल्वर और कोई नहीं, उनकी टीचर जियाओ या है, जिसे बचाने के लिए ये सब यहाँ आए हैं। अब फाइनली नैनगोंग सब कुछ बताने के बाद यू हाउ और एल्डर सॉन्ग से वापस उसकी सोल ड्रेन ना करने के लिए कहने लगता है, जिस पर यू हाउ कहता है कि वैसे भी तुमने अपनी सन मून एम्पायर के साथ जो लॉयल्टी थी वो तोड़ दी है, इसलिए अब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। और ऐसा कहते ही यू हाउ अपनी नेक्रोमेसी टेक्निक से सोल कंट्रोलिंग फ्लेम का यूज करता है और नैनगोंग की सोल को अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब इसी वजह से नैनगोंग यू हाउ के खिलाफ छोटे से छोटा कदम भी नहीं उठा पाएगा। तभी यू हाउ मन ही मन सोचता है कि अगर एल्डर सॉन्ग ने इसे इतना घायल नहीं किया होता तो यू हाउ के लिए सोल कंट्रोलिंग फ्लेम का यूज करना एक टैटल डॉलो नैनगोंग के ऊपर बहुत ही मुश्किल होता। तभी यू हाउ हेवनली सेंटीपीड यानी मास फेस का गेटअप लेकर नैनगोंग के साथ कैंप चलने की बात कहते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि होली स्पिरिट गर्ल के कैंप में एक डिसाइपल मार्शल लिन के पास दौड़ा दौड़ा आ रहा है। जिसके आते ही मार्शल लिन उससे नैनगोंग और मास फेस के बारे में पूछता है, जिस पर डिसाइपल मार्शल को रिपोर्ट करते हुए बताता है कि उनके सभी डिटेक्शन सोल टूल्स अपनी मैक्सिमम पावर पर एक्टिवेट हो चुके हैं। और यही नहीं, उन्होंने अपने 10 सोल इंजीनियर स्क्वाड्स को एरियल रिकॉनेसेंस यानी हवाई रोक लगाने के लिए भेज दिया है। तभी डिसाइपल आगे बताता है कि इतना सब करने के बाद भी उन्हें कोई खबर नहीं मिली, जिसे सुनकर मार्शल लिन भी शॉक हो जाता है। तभी वहाँ का माहौल बिगड़ने लगता है। एक
बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा क्रिएट होने लगता है और तभी एंट्री होती है लीडर ज़ोंगली वू की। ज़ोंगली वू आकर मार्शल लिन से सिचुएशन के बारे में पूछता है, जिस पर मार्शल लिन ज़ोंगली वू को शांत होने के लिए कहकर उसे बताता है कि वहाँ पर और भी आदमी गए हैं, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है। असल में जब से ऑरेंज को कैपिटल में भेजा गया है, तब से लिन ने सन मून एम्पायर के 3 लाख स्ट्रॉन्ग आर्मी की कमांड को संभाल रखा है। लिन है एक हाई रैंकिंग के इंपीरियल मिनिस्टर, जो कि किसी से कम नहीं, जो कि एक $100 लेवल के पावर हाउस है। लेकिन फिर भी ज़ोंगली वू के सामने मार्शल लिन है बस एक चीटी समान। तभी वहाँ एक और डिसाइपल आकर ज़ोंगली वू को बताता है कि नैनगोंग और मास्क फेस कैंप में वापस आ चुके हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मास्क फेस और नैनगोंग कैंप के गेट से एंटर कर रहे हैं। यहाँ मास्क फेस के गेटअप में और कोई नहीं बल्कि यू हाओ खुद है, जो कि कैंप में आकर टीचर ज़ियाओ याओ का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। कैंप में एंटर करते ही यू हाओ को वहाँ डेथ का ऑरा महसूस होता है। सब जगह होली स्पिरिट कल्ट के पावरफुल मास्टर्स नजर आ रहे हैं, जो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तभी यू हाओ सोचता है कि उसे भी अपने स्पिरिचुअल पास को हर समय बढ़ाकर रखना होगा, वरना कोई भी एक छोटी गलती यू हाओ के लिए एक बड़ी समस्या क्रिएट कर सकती है। तभी नैनगोंग यू हाओ को कैंप के बारे में भी बताने लगता है। नैनगोंग बताता है कि पूरे लेफ्ट सेक्शन में उनके कल्ट का कैंप लगा हुआ है। वहीं ऐसे ही आगे चलते चलते उनके सामने आता है कैंप का सबसे बड़ा टेंट, जिसे देखकर नैनगोंग यू हाओ को बताता है कि ये टेंट लीडर ज़ोंगली वू का है। वहीं लीडर ज़ोंगली वू के टेंट के जस्ट राइट में है होली मेडन का टेंट, यानी टीचर ज़ियाओ का। ऐसे ही देखते देखते नैनगोंग और यू हाओ चल ही रहे थे कि तभी वहाँ एक डिसाइपल आकर उन्हें बताता है कि उन दोनों को लीडर ज़ोंगली ने बुलाया है। ये सुनकर एक बार के लिए तो यू हाओ को शक होता है कि कहीं वो दोनों पकड़े तो नहीं गए, लेकिन फिर भी यू हाओ उसी कॉन्फिडेंस से ज़ोंगली के पास चला जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि नैनगोंग और यू हाओ ज़ोंगली वू के कैंप में पहुंच जाते हैं। जहां पहुंचते ही नैनगोंग और यू हाओ ज़ोंगली वू और मार्शल लिन को ग्रीट करते हैं। यू हाओ लिन को देखते ही सोच में पड़ जाता है कि ये सन मून एम्पायर की 3 लाख स्ट्रॉन्ग आर्मी का मार्शल है, फिर भी ज़ोंगली वू से नीचे बैठा है। तभी ज़ोंगली वू दोनों से पूछता है कि उन्हें आने में इतना समय क्यों लगा और वहाँ पर क्या हुआ, जिस पर आंसर करते हुए नैनगोंग कहता है कि वो लड़का उनके हाथों से भाग गया। नैनगोंग यहाँ यू हाओ की आइडेंटिटी रिवील नहीं करता है, लेकिन ज़ोंगली वू को शक न हो इसलिए बातों को उसी तरह से बताता है कि वो लड़का एक मेंटल टाइप का टाइटल डॉलो था, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था लेकिन बहुत फास्ट था। नैनगोंग आगे कहता है कि जैसे ही उसने हमें आते देखा, वो वहाँ से निकलकर चला गया। मैंने और मास्क फेस ने उसका पीछा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने हमें मात दे दी। आगे नैनगोंग कहता है कि हमने हेवनली सोल एम्पायर तक उसका पीछा किया, लेकिन आगे कोई जाल हो सकता था, इसलिए हमने ज्यादा आगे जाना सही नहीं समझा। नैनगोंग की कहानी बहुत ही अच्छी थी, इसलिए ज़ोंगली वू बड़ी ही आसानी से उस पर यकीन कर लेता है। तभी ज़ोंगली वू आगे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ और भी पता चला, जिस पर नैनगोंग बताता है कि उन्होंने श्रेक एकेडमी के लोग देखे थे। श्रेक एकेडमी का नाम सुनकर मार्शल लिन और ज़ोंगली वू दोनों ही शॉक हो जाते हैं। नैनगोंग आगे बताता है कि उस लड़के को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर श्रेक एकेडमी से भी कोई था, वहाँ श्रेक एकेडमी का झंडा भी लगा हुआ था, और यही कारण है कि मैंने और मास्क फेस ने ज्यादा आगे आना सही नहीं समझा। जिसे सुनकर ज़ोंगली बोलता है कि इतने लंबे समय से हमारे कल्ट की सबसे बड़ी एडवर्सरी बॉडी सेक नहीं है, बल्कि श्रेक एकेडमी है। श्रेक एकेडमी की 10,000 साल की लेगेसी है, उनके डिसाइपल पूरे संसार में सब जगह फैले हुए हैं। ज़ोंगली कहता है कि उनके और श्रेक एकेडमी के बीच ये लड़ाई बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। ऑल्दो श्रेक एकेडमी ने कभी इस लड़ाई को खुलकर ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन पीछे से उनका प्रभाव हमेशा देखने को मिला है। साथ ही ज़ोंगली वो कहता है कि मिंगदो माउंटेन रेंज पर भी उनकी झलक हमें देखने को मिली थी, और अब यहाँ तियानलिंग सिटी के फ्रंट लाइन्स पर भी वो आ पहुँचे हैं। जिसके बाद ज़ोंगली वो नैनगोंग से पूछता है, उस श्रेक एकेडमी वाले मास्टर की मार्शल सोल के बारे में पूछता है, जिससे ज़ोंगली वो समझ पाए कि असल में श्रेक एकेडमी से कौन आया था। जिस पर नैनगोंग कहता है कि उसने सिर्फ एक चीज देखी कि वो कोई सुपर डॉलो है। उसकी मार्शल सोल गोल्डन फिनिक्स थी, जो कि इनक्रेडिबली पावरफुल थी। साथ ही नैनगोंग बताता है कि लड़ाई में उससे लड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, इसलिए अब नैनगोंग को नहीं लगता है कि वो कभी उसे हरा पाएगा। नैनगोंग के मुंह से ब्राइट फिनिक्स डॉलो सुनकर ज़ोंगली समझ आता है कि एल्डर सॉन्ग की बात हो रही है। जिसके बाद ज़ोंगली ऐलान कर देता है कि अगर वो आ गए हैं तो अब उन्हें आने दो। ज़ोंगली वो मार्शल लिन से कहता है कि सिक्योरिटी अब पहले से ज्यादा बढ़ा दी जाए और डिटेक्शन भी अब पहले से ज्यादा कर दिया जाए, और जैसे ही कुछ भी हलचल दिखे तो तुरंत उसे आकर बता दिया जाए। जिसके बाद ज़ोंगली वो एल्डर सॉन्ग को पकड़ने के लिए कहता है, जिससे उसके नाम से ज़ोंगली वो श्रेक एकेडमी को डरा सके। जिसके बाद नैनगोंग और मास्क फेस से जाकर आराम करने के लिए कहा जाता है। नैनगोंग और मास्क फेस बस वापस जा ही रहे होते हैं कि तभी ज़ोंगली उन्हें रोक लेता है
जोंगली वू की आवाज सुनते ही यू हाउ थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी खुद को काम रखने की कोशिश करता है। तभी जोंगली वू नैनगोंग और यू हाउ के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जोंगली वू मास फेस यानी यू हाउ से कहता है कि तुमने बहुत समय से कल्टीवेशन नहीं की है, इसलिए अब समय वेस्ट करने से बेहतर है कि तुम मेहनत करो। जोंगली वू मास फेस से कहता है कि तुम्हारी मार्शल सोल बहुत स्पेशल है, इसमें कंट्रोल और मेंटल एट्रीब्यूट्स दोनों है। इसलिए अब जोंगली वू मास फेस को एडवाइस करता है कि अब अगर मास फेस सुपर डॉलो तक पहुंच जाता है तो कल्ट को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। तभी यू हाउ सर झुकाकर लीडर की बात मान लेता है, लेकिन फिर यू हाउ जोंगली से कहता है कि मेरी डेमन इमॉर्टल बहुत मुश्किल है कल्टीवेशन करने के लिए, मैं पहले से ही इस पर बहुत मेहनत कर रहा हूँ। इसलिए यू हाउ अब अपने लिए जोंगली से कुछ पावरफुल सोल्स की डिमांड करता है। साथ ही यू हाउ उसे ज्यादा रिसोर्सेज देकर उसकी कल्टीवेशन के लिए जोंगली से मदद मांगता है, लेकिन जोंगली वो इसके लिए बिल्कुल मना कर देता है। साथ ही यू हाउ से कहता है कि अगर तुम लेवल 94 तक अपने बल से पहुंच जाते हो तभी जोंगली उसे रिसोर्सेज देगा जिसकी मदद से मास फेस सुपर डॉलो बन सके, लेकिन अभी भी मास फेस सिर्फ लेवल 91 पर है। जोंगली वो की बात सुनकर मास फेस यानी यू हाउ चुप हो जाता है और वापस और मेहनत करके आने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मास फेस और नैनगोंग दोनों जोंगली वू के टेंट से बाहर निकलकर कैंप में घूम ही रहे होते हैं। तभी यू हाउ देखता है कि यहाँ सभी लोग होली स्पिरिट कल को पूरे अर्थ पर राज करने की तैयारी में लगे हुए हैं। जिसके बाद नैनगोंग मास फेस को उसके टेंट के बाहर छोड़कर उसे आराम करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही यू हाउ टेंट पे एंटर करता है उसकी नजर पड़ती है बेड के ऊपर, जिस पर दो लड़की उसका पहले से इंतजार कर रही है। लेकिन यू हाउ दोनों को भगा देता है और कहता है कि उसे कल्टीवेशन करना है, इसलिए वो डिस्टर्ब ना करे। जिसके बाद यू हाउ अपने रियल फॉर्म में आने से पहले अपनी स्पिरिचुअल आई डिटेक्शन से पूरे टेंट को स्कैन करता है कि यहाँ कोई सीसीटीवी तो नहीं लगा हुआ है और जोंगली उस पर नजर तो नहीं रख रहा। लेकिन यू हाउ को वहाँ ऐसा कुछ नजर नहीं आता, इसलिए यू हाउ तुरंत अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है और फिर बिना समय गवाए अपनी स्पॉट निकालकर अपनी फील्ड में चला जाता है, जहाँ पहले से ही दीन यान, एल्डर सॉन्ग और बाकी सभी उसका इंतजार कर रहे थे। दीन यान यू हाउ के आते ही उसे बताने लगते हैं कि यू हाउ की इस फील्ड में उसे अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ एक एक पल बिताना दीन यान के लिए टॉर्चर सा हो रहा है। तभी एल्डर सॉन्ग यू हाउ से आइस बियर किंग ज़ियाओ बाई के बारे में पूछती है कि यू हाउ ने इतने बड़े बियर को कैसे इतनी आसानी से संभाला हुआ है, जिस पर यू हाउ इस बात को टालते हुए कहता है कि ज़ियाओ बाई उसके एक पुराने फ्रेंड के कनेक्शन में से है। साथ ही सभी को विश्वास दिलाता है कि ज़ियाओ बाई से उन्हें यहाँ कोई खतरा नहीं है। जिसके बाद यू हाउ अपनी मेन बात पर आता है और बताता है कि उसे सन मून एम्पायर के बारे में अभी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता चली है। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है और सुबह होती है। यू हाउ वापस मास फेस के अवतार में आ जाता है और अपने टेंट से बाहर निकलता है, जहाँ नैनगोंग पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। यू हाउ नैनगोंग से उसके यहाँ आने का कारण पूछता है, जिस पर नैनगोंग यू हाउ को बताता है कि वो यू हाउ को होली मेडन से मिलवाने के लिए यहाँ आया है। नैनगोंग चुपके से बताता है कि होली मेडन इस वक्त ब्रेकफास्ट कर रही है। तभी नैनगोंग यू हाउ से भी नाश्ता करने के लिए कहकर उसे अपने साथ ले चलता है। जिसके बाद यू हाउ और नैनगोंग ब्रेकफास्ट हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां बहुत से लोग पहले से ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जैसे ही दोनों थोड़ा आगे चलते हैं तभी यू हाउ की नजर पड़ती है टीचर ज़ियाओ या पर। वही टीचर ज़ियाओ या के साथ 6 एल्डर भी बैठे हुए थे। तभी नैनगोंग और यू हाउ जाकर होली मेडन यानी टीचर ज़ियाओ या और 6 एल्डर को ग्रीट करते हैं। तभी यू हाउ को महसूस होता है कि टीचर ज़ियाओ या की लाइफ फोर्स बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग डेंजरस ऑरा निकलता हुआ महसूस होता है, मानो जैसे कोई बड़ा बीस्ट उसकी बॉडी में रह रहा हो। जिसके बाद नैनगोंग उन्हें और डिस्टर्ब न करते हुए आगे बढ़ जाता है। आगे यू हाउ और नैनगोंग की मुलाकात होती है होली स्पिरिट कल के 3rd एल्डर डार्क लाइटनिंग डोलो मिंगली से। मिंगली उन्हें देखकर अपने पास बुलाता है। मिंगली उनसे इतना जल्दी आने के बारे में पूछता है, जिस पर नैनगोंग बताता है कि वो तो रात भर सोए ही नहीं थे। जिसके बाद नैनगोंग और यू हाउ दोनों मिंगली के पास बैठ जाते हैं। नैनगोंग मिंगली को बताने लगता है कि कल रात हेवनली सोल एम्पायर से कोई उस पर स्पाई करने के लिए आया था, तो नैनगोंग और मास फेस दोनों वहीं पर गए थे। साथ ही नैनगोंग बताता है कि उसे पता चला है कि वो शेक एकेडमी से आए थे। साथ ही बताता है कि लीडर जोंगली के अनुसार वो शेक एकेडमी के ब्राइट फिनिक्स डॉलो है। ये सब सुनते ही मिंगली बड़ी ही बदतमीजी से अपना पैर टेबल के ऊपर रख देता है और तुरंत समझ जाता है कि ये तो एल्डर सॉन्ग है। साथ ही मिंगली बताता है कि वो जानता है कि एल्डर सॉन्ग ड्रैगन गॉड डॉलो मोएन के डिसाइपल है। मिंगली बताता है कि ये बहुत ही पावरफुल है और एक सुपर डॉलो है। जिसके बाद मिंगली बड़े ही घमंड के साथ खड़े होकर यू हाउ के कंधे पर हाथ रखता है और उसके कान में कहता है कि आने दो उन्हें, एक न एक दिन तो उन्हें युद्ध में हराना ही है। मिंगली कहता है कि उनके पास हजारों की संख्या में ट्रूप्स हैं यहाँ पर और इसी के साथ सन मून एम्पायर के 5 बीस्ट किंग लेवल सोल गाइड मास्टर रेजिमेंट्स भी हैं और यही नहीं, उनके लीडर जोंगली वू भी खुद बहुत ज्यादा पावरफुल हैं।
मिंगली बड़े ही घमंड से चाय की चुस्की लेते हुए कहता है कि अगर वो आए भी तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। वहीं अपनी ही एकेडमी और अपने ही लोगों के बारे में ये सब सुनकर यू हाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन यू हाओ यहाँ अभी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन नैनगोंग तुरंत मिंगली की बात का समर्थन कर देता है और बात को घुमाने लगता है। लेकिन तभी मिंगली यू हाओ के गुस्से का पारा और बढ़ाते हुए उससे कहता है कि मैंने सुना है कि कल रात तुमने तो लड़कियों को बाहर निकाल दिया था, जिस पर यू हाओ फाइनली कहता है कि कल ही उसे लीडर ने डांटा है कि मुझे अपना समय वेस्ट नहीं करते हुए कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए उसने उन लड़कियों को कमरे से बाहर निकाल दिया जिससे कल्टीवेशन में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जिसे सुनते ही मिंगली हंसने लगता है, लेकिन अब यू हाओ से भी ज्यादा कंट्रोल नहीं होता और यू हाओ चढ़कर कहता है कि उसे याद है मिंगली ने और ड्रैगन गेट में राइजिंग सन सिटी की फीमेल सेक्ट लीडर को पकड़ लिया था। जिसे सुनते ही मिंगली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। मिंगली तुरंत यू हाओ से पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, जिस पर यू हाओ भी खड़ा होकर मिंगली को कड़क आवाज में जवाब देता है कि अगर तुम चाहते हो कि लोगों को ये सब पता ना चले तो तुम ये सब करते ही क्यों हो। जिसके बाद यू हाओ तुरंत वहाँ से निकल जाता है। मिंगली को मास फेस का ये बिहेवियर बहुत अजीब लगता है, जिसके लिए मिंगली नैनगोंग से भी पूछता है, लेकिन नैनगोंग इस बात को टालते हुए मिंगली से कहता है कि ये बस कल लीडर की डांट की वजह से चिढ़ा हुआ है, इसलिए इसकी बात को ज्यादा सीरियसली ना लिया जाए। वही यू हाओ जैसे ही ब्रेकफास्ट हॉल से जा रहा होता है, तभी होली मेडन यानी टीचर ज़्याओया यू हाओ को रोक देता है। तभी होली मेडन मास फेस यानी यू हाओ से कहती है कि तुम्हारा ऑरा कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। वहीं ऐसा कहते ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। हम आपसे जल्दी अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।